देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हम हैं भादरा के एसडीएम कार्यालय के आगे। और यहाँ भादरा के नागरिक जो है, जागरूक नागरिक, और वो जो है इस समय यहाँ एसडीएम साहिबा को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और उनकी हमें जानकारी जैसे मिली है कि यहाँ भादरा में गांधी पार्क है, जो भादरा कस्बे का सबसे मध्य में है। और ये पार्क निर्माण, इसमें कुछ काम चल रहा है, कुछ अधूरा पड़ा है। इस प्रकार से कई समस्या हैं। पार्क की क्या समस्या है उसको भी हम आपको जानकारी देंगे, अब इनसे पूछेंगे। इसी प्रकार से गांधी पार्क में ही एक पुस्तकालय भी है, कृष्ण पुस्तकालय, जो आज़ादी से पूर्व का है। और इस पुस्तकालय के बाद में यहाँ गांधी पार्क बनने के बाद में यहाँ स्थानांतरित हो गया। और उसके भी कई समस्या हैं, उसके बारे में ये लोग बताएंगे। तो अनेक समस्या हैं और वो सारी बातें आज भादरा के व्यापारीगण भी और नागरिक लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, और वो आएंगे। चंपालाल जी गोयल जो है, इनके नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या कार्यक्रम है, क्या मांगे हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे कि वो यूट्यूब में आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा वीडियो देखने के बाद में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक के कोई पैसे नहीं लगते। हम आपसे इसी सहयोग और उम्मीद रखते हैं कि आप जो है हमारा वीडियो ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं आपको ले चलता हूँ एसडीएम कोर्ट में। और यहाँ जो व्यापारी लोग आए हैं, यहाँ के जागरूक लोग आए हैं, उनसे भी मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला है। और यहाँ भादरा के जागरूक लोग हैं, अभी एसडीएम कोर्ट में पहुँच चुके हैं ज्ञापन देने के लिए। तो भाई जा रहे हैं, उत्पन्न अधिकारी के यहाँ जाएंगे, ज्ञापन देंगे। चंपालाल जी हैं, व्यापार मंडल के और भी जनप्रतिनिधि हैं। उपखंड कार्यालय में इस वक्त मौजूद है और आज एक प्रतिनिधि मंडल गांधी पार्क की व्यवस्थाओं और कृष्णा पुस्तकालय की। चंपालाल जी, आज आप यहाँ आए हो एसडीएम कार्यालय में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मनरूप जी, जन साहब, भादरा में एक श्री कृष्णा पुस्तकालय काफ़ी दिनों से कार्यरत है, जो एक सार्वजनिक संस्था है। और उस संस्था का मुख्य उद्देश्य आमजन व विद्यार्थियों के लिए न्यूज़पेपर, ऐतिहासिक किताबें व बच्चों के लिए पढ़ने की किताबें उपलब्ध करवाना है। लेकिन गत 25 वर्षों से इस संस्था में किसी प्रकार की कोई किताबें नहीं आती। और संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि रजिस्ट्रार संस्था एन मानगढ़ व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन आती है। इस संस्था में आज तक 25 सालों में किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं हुआ, किसी प्रकार के सदस्य से पूछा नहीं गया, किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई। पिछले 25 साल से केवल 2 व्यक्तियों द्वारा इस संस्था का अधिग्रहण किया गया है। संस्था में मेन उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, लोगों को अखबार या ऐतिहासिक किताबें उपलब्ध कराना होता है। लेकिन संस्था ने आगे की बनी हुई 2 दुकानें व अंदर के जो हॉल है उनको किराए पर दे रखा है। और उस किराए का संस्था के पास कोई हिसाब नहीं है। लगभग 5-6 वर्ष पूरे संस्था में एक हमने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में नए सदस्य बनाए गए थे। लगभग 80 या 90 नए सदस्य बनाए गए थे। लेकिन उन सदस्यों की रसीदों का कार्यकारिणी के पास कोई हिसाब नहीं है, न ही उनके पास रसीद बुक है, न ही आज तक किसी प्रकार के सदस्यों को मीटिंग की गई। संस्था का किराया किसके पास आता है, कौन इसका किराया लेता है, क्या हिसाब है, इसका किसी भी कार्यकारिणी में हिसाब नहीं है। संस्था के अंदर पूरे संस्था में
श्री कृष्णा पुस्तकालय में चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। इसमें 2 वॉशरूम, टॉयलेट व बाथरूम बना हुआ है, लेकिन पिछले 20 सालों से वो टॉयलेट और बाथरूम नहीं खोले गए। अंदर पेस्टिसाइड की दुकानों के लिए पूरा हॉल किराए पे दे रखा है, जो कि एक न्याय संगत नहीं है। हमने कई बार मीटिंग भी की और हमारे जो नए सदस्य बने उन्होंने मीटिंग करके कार्यकारिणी का नया चुनाव भी किया, नया अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन संस्था के सदस्यों ने ना तो कोई चार्ज दिया और ना ही संस्था के सदस्य पीछे का जो रिकॉर्ड है वो देने के लिए तैयार है। हमने कुछ सदस्यों ने मिलकर श्रीमान विधायक महोदय से भी मिले थे 2 दिन पहले, उनको सारी बात अवगत करवाई, तो उन्होंने श्रीमान उपखंडाधिकारी महोदया को निर्देशित भी किया कि इस संस्था को, जो ये सार्वजनिक संस्था है, इसे अधिग्रहण आपके अधीन कर लिया जाए। वो आज श्रीमान एसडीएम महोदया से मिलने आए हैं, वो महोदया भी पहुंचने वाली है, उनसे भी इस विषय में वार्ता करेंगे। इसी प्रकार भादरा में एक गांधी पार्क जो बना हुआ है, उस गांधी पार्क में सारे में उसको तहस नहस कर दिया गया है। उसके अंदर इनोवेशन के काम के लिए 20 लाख रुपये टेंडर श्रीमान अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन साहिबा ने पास किया है, लेकिन पिछले 6 महीनों से उस संस्था को जो ठेकेदार काम दिया गया है वो काम किसी प्रकार से पूर्ण नहीं हो रहा है। पूरी गांधी पार्क में पूरी लाइनिंग व नीचे की रोड सारी खिंडाई पड़ी है, कोई काम उसमें नहीं हो रहा है, ट्राई नहीं हुई आज तक। उसके अंदर वाटर वर्क्स की नई डालने का काम था, लेकिन वो लाइनें नहीं डल रही, नई बिजली के पोल नहीं डले हैं, और इसमें लोहे का काम, नए गेट लगाने का काम टेंडर में वर्क दिया हुआ है, लेकिन ठेकेदार ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं श्रीमान अधिशासी अधिकारी महोदय और श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदया से निवेदन करते हैं हम सभी कि इस एक तो गांधी पार्क भादरा में खुद प्रयास करके उस टेंडर को या तो निरस्त किया जाए, नया टेंडर लगाया जाए, और जो कृष्णा पुस्तकालय की जो इतनी ऐतिहासिक पुरानी बिल्डिंग है उसे अधिग्रहण करके उसके नए चुनाव करवाए जाएं, उसका नया अध्यक्ष बनाया जाए और अपनी देख रेख में इस संस्था को लिया जाए। अभी बजट भाषण के अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने भादरा के लिए घोषणा की है, तो मैं महोदया से निवेदन करता हूं कि उस डिजिटल लाइब्रेरी को इस कृष्णा पुस्तकालय में शिफ्ट किया जाए, जिससे कि आमजन को इसका लाभ हो सके। जो विद्यार्थी व लड़कियां जो पढ़ने वाली है वो लड़कियां इस श्री कृष्णा पुस्तकालय में बैठकर पूरा आनंद ले सके। मेरा पुनः आपके मीडिया के माध्यम से मेरा निवेदन है, पूरा ईओ साहब से व एसडीएम महोदया से निवेदन है कि इस गांधी पार्क व श्री कृष्णा पुस्तकालय को तरफ ध्यान देकर उसमें विकास का कार्य करवाया जाए। कृष्णा पुस्तकालय सर जो अभी चल रहा है, ये किसके अधीन चल रहा है, कौन सी संस्था चला रही है, और आगे आपके पास क्या प्लानिंग है? उपखंड अधिकारी को आप क्या प्लान देने वाले हैं कि कौन से पदाधिकारी, कौन सी संस्था इसका अधिग्रहण करें, कौन इसे चलाए? श्री कृष्णा पुस्तकालय स्वयं एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि अर्ध सरकारी संस्था है। रजिस्टर्ड संस्था है हनुमानगढ़, उसके अधीन ही आती है। हर 2 साल के अंदर इसमें चुनाव करवाने आवश्यक है, और उसकी चुनाव की सूचना श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी व रजिस्ट्रार संस्था है हनुमानगढ़ को उसकी सूचना देनी होती है, और श्रीमान उपखंडाधिकारी महोदया भी इसके अंदर एक्शन ले सकती है। तो हमारा यही आग्रह है कि इस संस्था को एसडीएम महोदय अपने अधीन ले ले और इसमें सार्वजनिक काम करवाए, ताकि भादरा की जनता को इसका लाभ मिल सके। अभी कौन अध्यक्ष वगैरह कोई कार्यकारिणी है इसकी? अभी वर्तमान में श्री मारू जी, नारायण सिंह जी मारू, पिछले 20-25 सालों से वो मारू जी इसके अध्यक्ष बने हुए थे। उसके बाद में उन्होंने परमेश्वर लाल सैनी को बना दिया कि उनके पास बैठक है, और उसके बाद में अब 2-3 दिन पहले पता लगा कि उन्होंने किसी और को अध्यक्ष बना दिया, जबकि ये हमारे पास संस्था की रसीदों का रिकॉर्ड है। अच्छा, इसके सदस्य आप? हाँ, लगभग
90 सदस्य उन्होंने 2015 में बनाए थे और 500 रुपये रसीद का उन्होंने कलेक्शन किया था। और उनकी रसीद बुक जो है, नीचे की जो रसीद बुक है, वो उनके पास रिकॉर्ड में नहीं है, बोले हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। ये रसीद बुक श्री कृष्णा पुस्तकालय की है, उनके रिकॉर्ड में नहीं है। हम सब सदस्यों ने 500 रुपये देकर रसीदें कटवाई और उनके पास ना रसीद बुक है, ना हमारा कोई रिकॉर्ड है, और ना ही आज तक हमें बुलाया गया और हमारी मीटिंग करवाई गई है। नहीं, जिन्होंने रसीद काटी है जी, वो क्या कह रहे हैं? रसीद तो हमने 2015 में जब मीटिंग की थी तो अध्यक्ष नारायण सिंह जी मारू ने एक रसीद बुक जारी करके और दिनेश कुमार सैनी को दी थी, जो कि पूर्व नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। उनके द्वारा ये लगभग रसीदें काटी गई थी। और मेरी अभी 4-5 दिन पहले दिनेश जी से बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने रसीद बुक और पैसे मारू जी को जमा करवा दिए थे। अच्छा, तो अभी आपको लगता है कि विधायक महोदय ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? और अब हम सभी एसडीएम महोदय से मिलेंगे, उन्हें सारी बातें बताएंगे, उसके बाद में मैडम क्या एक्शन लेती है वो आगे की बात है। ठीक है सर। तो आप लोग जो सदस्य हो जी, आप लोगों ने कोई यहाँ ज्ञापन तो कई दफ़े दे दिए, अखबारों में भी आ गया, मीडिया ने भी कई बार उस बात को रखा, तो यहाँ के जनता ने सिर्फ ज्ञापन देने तक ही सीमित रहे, आगे भी कोई कार्रवाई करेंगे? जन साहब, मैं आपको बताऊं कि हमने इसके बीच में 2-3 बार मीटिंग की है। तो पहली मीटिंग हमारी हुई थी, जब भी हुई मैं बता दूं आपको, पहली मीटिंग हमारी हुई थी 4/10/2015 को। ये पूरी इसके अंदर रिपोर्टिंग है, रजिस्टर के अंदर हमारी रिपोर्टिंग है, उसकी कॉपी है। लगभग 55-60 आदमी हमारे वहाँ उस टाइम एकत्रित हुए थे। तो उन्होंने चुनाव के लिए आग्रह किया था नारायण जी से, तो नारायण जी का भी आगे की तारीख में अपने चुनाव कर लेंगे। उसके बाद में हमारी दोबारा मीटिंग हुई तो नारायण जी खुद स्वयं नहीं आए। फिर परमेश्वर जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा अभी मैं बिजी हूँ और आप 7 दिन का समय लेके इसकी मीटिंग करते हैं और उसके बाद में नए अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। फिर हमने 22/1/2023 को ये मीटिंग रखी, जिसमें सारे मेंबर्स हम इकट्ठे हुए और उस मीटिंग के अंदर अध्यक्ष का चुनाव किया गया। उसमें दारा सिंह जी जो वार्ड पार्षद है वो भी थे, कुलदीप जी लुवारीवाला, ललित कुमार सीए, बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे। उसमें मुझे संस्था का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन श्री नारायण सिंह जी मारू व श्री परमेश्वर लाल जी सैनी ने हमें ना तो चार्ज दिया, न उसकी चाबी दी, और हमें कहा कि इसकी चाबी हमारे पास नहीं है, अभी लड़का लेके गया हुआ है, तब जबकि लड़का वहीं पे बैठा हुआ था। संस्था जो रजिस्टर्ड है वो सहकारी सोसाइटी से होती है हनुमानगढ़ से जी। क्या आप लोग को भी उस रजिस्टर्ड करने वाली संस्था से भी संपर्क नहीं, किया? हम वहाँ तक अभी नहीं गए हैं। तो मेन मुद्दा तो वही होता है। नहीं, मेरी बात सुनो, हमने ये अभी पत्र लिख रखा है, तो रजिस्ट्रार संस्था है हनुमानगढ़, श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीमान एसडीएम महोदय, श्री विधायक महोदय, सबके नाम से मैंने पत्र जारी किए हैं, जो जिसकी कॉपी आज हम सबको भेजेंगे। और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इसका जल्दी से जल्दी इलाज करके इस संस्था को जो है वो श्रीमान एसडीएम महोदय इसका चुनाव करवाएंगी और वो अपनी अधिग्रहण में ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं अब ये ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में क्या आगे कार्रवाई होती है। और कोई आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए चंपालाल जी ने जो बात बता दी है। यहाँ के हाँ जी, आपका क्या नाम बताइए? मुरारी लाल जी, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं गांधी पार्क के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे आवारागर्दी बहुत है, कैमरा लगवाने के लिए काफ़ी बार प्रस्ताव रखा है, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं थी। गांधी पार्क में कुछ काम होने का नाम ही नहीं है, सिवाय प्रदूषण के आवारागर्दी के। अभी जो टेंडर लग रहा है वो काम वगैरह चल रहा है, काम से संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल उसको सुधारा जाए। चलिए ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रतिनिधि मंडल जो आया है चंपालाल जी ज्ञापन देंगे रहीम साहिबा को, रहीम साहिबा इस पर क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली वाचनालय अंदर ना तो कोई बुक्स है, ना न्यूज़पेपर है, ना एक लाइटिंग व्यवस्था है, ना साफ सफाई जाला लग रहे हैं, दुकाना और मैंने हॉल जी का किराए पर दे रखे, ना वहाँ कोई हिसाब है। और जो सदस्य बनाया है वहाँ कोई मतलब कभी मीटिंग खोल ली है, कभी वहाँ चुनाव कौन करवाया वास्ते बात करनी थी। मैडम तो सबसे मिल रही है, चाहे ज्ञापन तो आगे भेज ज्ञापन दे नहीं बात है इस प्रकार से एसडीएम साहिबा उपस्थित न होने के कारण से नायब तहसीलदार जो है
वो ज्ञापन दे रहे हैं। और यहाँ ज्ञापन दिया गया है, भादरा के जागरूक लोग हैं, कृष्ण पुस्तकालय के मेंबर्स भी हैं, व्यापार मंडल के लोग भी हैं, तो इन्होंने ज्ञापन दिया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो ये थे इस समय जो ज्ञापन दिया गया है। तो मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार आपसे फिर मिलूँगा नए समाचार के साथ। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।